यात्राएं हमेशा चलती रहनी चाहिए, इसी से नयापन आता है। अगर कहीं पर ठहर जाते हैं तो फिर वो नयापन जो है वो ख़त्म होने लगता है और एक ट्रैवलर को आगे मूव करना होता है। तो अमरनाथ परिवार जिनके यहाँ पहले दिन रुके, उसके बाद 2 दिन भारद्वाज फैमिली, इन दोनों का जो अपना तो था वो दिल को छूने वाला था। आज हम जो जेहरा गांव है वहाँ से थाची और थाची से बाल चौकी के इलाके में जा रहे हैं, एक मंदिर जो यहाँ के देव शिल्पियों ने बनाया है उसको दिखाने के लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भारद्वाज फैमिली यानी जेहरा गांव से अब हम अनुमति ले रहे हैं। इन परिवार ने 2 दिनों तक 2 रात हम यहाँ रुके। काफ़ी जो अतिथि सत्कार इन्होंने किया और जाते जाते एक समोड़ दी, मतलब भेंट दी। तो ये भांग की बनी हुई ये चप्पलें हैं, ये देवताओं की पूजा करते समय इनको घर में पहना जाता है। तो यहाँ ये परंपरा रही है, कोई भी बाहर से आता है अतिथि तो उनको ये दी जाती है चप्पलें। तो आप लोगों को सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को याद रहेंगे हम लोग। ये पूरी उनकी फैमिली है और साथ में रहती है। ये देखिए उनकी बहुएं हैं और अब हम जा रहे हैं। तो आप लोगों से जल्दी कोशिश करेंगे कि दोबारा आएँ। इन फैमिली से हम विदा लेते हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। दूसरी बार बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये बोलेगी बाय 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 बोलो। कल तो ठीक था, आज बिल्कुल जम गई है बर्फ। ये है पूर्णदा, आराम से, बस थोड़ा और रह गया है। हार्दिक तो ठीक चल रहा है। यात्राएं हमेशा चलती रहनी चाहिए, इसी से नयापन आता है। अगर कहीं पर ठहर जाते हैं तो फिर वो नयापन जो है वो ख़त्म होने लगता है और एक ट्रैवलर को आगे मूव करना होता है। तो अमरनाथ परिवार जिनके यहाँ पहले दिन रुके, उसके बाद 2 दिन भारद्वाज फैमिली, इन दोनों का जो अपना तो था वो दिल को छूने वाला था। आज हम जो जेहरा गांव है वहाँ से थाची और थाची से बाल चौकी के इलाके में जा रहे हैं, एक मंदिर जो यहाँ के देव शिल्पियों ने बनाया है उसको दिखाने के लिए। और रास्ते भर की जो तमाम जानकारियाँ हैं, कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जैसे उत्तराखंड के बारे में हम देते थे वैसे ही हिमाचल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देते रहे। तो पूर्णदा और जो हार्दिक है वो मिलने गए हैं। गुंजन बेटा बाय, फिर आएंगे। हाँ, आपको क्या लगता है बहुत आसान होता है आप तक वीडियो पहुंचाना? ये देखिए पूर्णदा को, आगे लैपटॉप का बैग है, पीछे सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कांच पे चल रहे हो। आवाज बैग है पीछे और एक थैला भी है साथ में। इसमें दूसरे जूते हैं, जूते नए लिए थे यहाँ पर चलने के लिए। क्या दिखा रहे हो पूर्णदा? हैं? ये देखिए रोड में कैसे जमा हुआ है और इतना नुकीला भी है, कांच से भी ज्यादा, हाथ भी कट सकते हैं। हार्दिक भी देखो एकदम ट्रैवलर बन गया है। हाँ हाँ। ये बताओ 3 दिन का यहाँ का सफ़र, बर्फबारी, लोकल फूड, कैसा एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया सर, आप हमें लाए, आपका धन्यवाद। और हमने यहाँ पे जब आए थे तब तो काफ़ी बर्फ़बारी हो रही थी, फिर शूटिंग वूटिंग की। उसके बाद हमने यहाँ की लोकल डिशेस खाई, जैसे सिड्डू खाया जो ब्रेड जैसा होता है, आटे का बनता है, उसमें यीस्ट डालते हैं और अंदर से स्टफिंग करते हैं सब्जियों की, गोभी,
आलमंड्स, अखरोट, ये सब क्रश करके फिर डालते हैं। उसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है पर काफ़ी स्वादिष्ट होता है और करीब करीब इतना बड़ा होता है। तो हार्दिक बताऊं, मैं हार्दिक लॉ स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और एंजॉय भी कर रहा था क्योंकि यहाँ नेट कनेक्टिविटी अच्छी है। तो वो पूरे जब भी उसको समय मिल रहा था सुबह शाम वो पढ़ाई कर रहा था और एंजॉय, दोनों काम एक साथ है। जी सर। अरे बाप रे, ये तो जम गया है। कड़क गोभी, जबकि ये धूप वाली जगह है और अभी हम जब धूप के अपोजिट साइड वाले पहाड़ में जाएंगे तो वहाँ क्या जो हाल होगा? जहाँ पर जिधर से हम आए थाची से नीचे से, वहाँ तो बहुत धूप भी नहीं होती है। गाड़ी थाची से आगे ले जाना, पता नहीं ले जाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे आज। फिर से मारो। बर्फ भी तो कड़क हो रही है। हाँ, बैग तुम्हारा ये लटक क्यों रहा है? इसको ठीक से बांधो ना। देखो झूल रहा है ये। ट्रैकिंग में बैग बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, उससे फिर कंधे दर्द करते हैं। टाइट करो ना उसको। उतारना तो है नहीं कहीं। कुशाई जी क्या बोलते हो, इतना सामान के साथ, और कभी कभी जब हमें इतना लंबा ट्रैक करना पड़ता है, जब आज सुबह, क्योंकि रोड तो है लेकिन फिर भी खुली नहीं है। पर खुली नहीं है। मुझे लगता है कि पूरनदा ये रोड काफ़ी टाइम लगेगा इसको। हालांकि यहाँ के लोग इसमें किसी तरीके से गाड़ी ले आते हैं, लेकिन रिस्की है गाड़ी डैमेज होने का। और जहाँ तक सामान कम लाने की बात है, तो एक माइंड मेकअप करके चलते हैं जब हम लोग कि वहाँ जा रहे हैं, ट्रैक करना है। लेकिन ऐसा था नहीं कि यहाँ ट्रैक करेंगे और इस तरह से मुसीबत में फंसेंगे। मुसीबत तो नहीं थी ये, मज़ा ही था, या आनंद आया। लेकिन हाँ, सामान कम रहना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि कब कहाँ ट्रैक करना पड़े, किधर जाना पड़े। ऐसे दोस्त हमें मिल ही जाते हैं रास्ते में। हाँ, चलो। वैसे भी कुत्ता जो है वो रास्ता दिखाता है। अब वो कहीं और जा रहा है। आजा 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 आजा। कंक्रीट के मकान यानी सीमेंट ईंट के मकान का चलन सभी जगह बढ़ रहा है, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लकड़ी की अनुपलब्धता है, जो स्लेट या पटाल हैं वो आसानी से नहीं मिल पाते। जो पटाल और मिट्टी और लकड़ी के मकान हैं उनमें बनने में बहुत समय लगता है। सीमेंट के मकान तुरंत खड़े हो जाते हैं, 6 महीने में ही पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो ये सब तरीके हैं जिससे, ये सब कारण है जिससे लगातार सभी जगह सीमेंट के मकान बन रहे हैं। अब जहाँ हम गए थे वो भी खुद देव शिल्पी हैं, मंदिरों को बनाते हैं, लकड़ी के अच्छे कारीगर हैं। उसके बावजूद भी उनका 3 मंजिला मकान जो है वो सीमेंट का बन रहा है। और सबसे बड़ा कारण इन सब के बावजूद ये तो है ही, सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी स्टेटस। सोसाइटी में अच्छा दिखने की सीमेंट के मकानों की जो परंपरा है कि हाँ, हमारा अच्छा मकान है, बड़ा मकान है। हिमाचल एक एप्पल स्टेट है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती एप्पल की होती है। तो जो ये एप्पल के पेड़ हैं इनमें भी फूल नहीं खिले हैं। नैनीताल वाले इलाकों में तो इस समय फरवरी मार्च के आसपास फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ ये जो वैरायटियाँ हैं ये लेट जो वैरायटियाँ हैं, और इनके ऊपर ये बांस के जो बम्बू आप दिख रहे हैं ये नेट के लिए लगाए गए हैं। तो ये नेट लगेंगे इनके ऊपर, और ताकि जब फूल खिलेंगे तो अप्रैल मई में ओलावृष्टि होती है बहुत ज़्यादा, उनसे बचाने के लिए ये नेट लगाए जाएंगे सभी जगह, सभी पेड़ों में।
ये अपनी शेटाधार वैली है। यहाँ पे जितने लोग हैं पैराग्लाइडिंग होती है, राफ्टिंग तो नहीं होती है। राफ्टिंग तो नीचे बवेली में ही होती है। हम क्या साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं, अब कुछ टाइम से बंद हो चुकी है। जो ऊपर सेटाधार है हाँ जी, हाँ वो जी, पैराग्लाइडिंग के लिए बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा है। यहाँ बहुत टूरिस्ट की है आज तक, ये करते आ रहे हैं। अभी भी ऊपर यहाँ पे केला के बंदे रहते हैं, हाँ। उनके साथ पैराग्लाइडिंग होती है। अब कुछ टाइम से बंद हो चुकी है। आपने कराई है ऊपर से? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल कराई है। 3-4 साल से करते आ रहे हैं। क्या क्या दिखता है जब पैराग्लाइडिंग करते हैं? पैराग्लाइडिंग में नीचे का एरिया दिखेगा, थोड़ा बढ़िया व्यू आएगी, ऊपर में हवा चलेगी और बाकी फिर हवा दे के ही जो होती है पैराग्लाइडिंग। ऐसे रास्ते हों तो चलने में तो और आनंद आएगा। फिसल के जाना है क्या नीचे? पुराना जरा गाना गाना, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं मुझे। गाओ गाओ। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा। घास के लिए? हैं? घास के लिए जा रहे हैं आप? नहीं, सामान के लिए? बेडू चराने बेडू कहाँ है? पर है कितने हैं? गुथले में 10, 20, 30? हाँ जी। अच्छा। हैं जी, 2 बार फिसल चुके हैं। एक बार ऊपर जो बंद करो यार, कांच की तरह था, और ये तो दर्द हो सॉफ्ट रहा है लेकिन बहुत तगड़ा गिरा हूँ भाई। लगती बहुत तगड़ी है ना, खास तौर पर अगर ठंडी हो हाँ। और गिर गए तो फिर थाची कस्बा आने वाला है, जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। पानी की प्यास लग गई ना। जब हम हिमाचल और उत्तराखंड में जो पर्वतीय इलाके हैं, ख़ास तौर पे जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, उसकी तुलना करें तो एक अंतर मुझे तो सबसे ज़्यादा लगता है कि हमारे यहाँ औली की रोड सड़क जो है वो जोशीमठ से औली जो है, जैसे ही जनवरी दिसंबर में बर्फ़ पड़ती है, या चोपता की या चक्राता की जहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होता है, उसी को खोलने में कई दिन लग जाते हैं। यहाँ जिस दिन बर्फ़ पड़ रही थी उसी दिन मशीन तैनात थी और नीचे से मशीन आते हुए ऊपर तक लगातार वो साफ़ कर रही है। अब पीछे आपने देखा भी होगा कि मशीन जो है वो बर्फ़ को हटा रही है, यानी क्विक। जैसे ही आप बर्फ़ पड़ती है रास्ते तुरंत खोल दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में भी विंटर में भी टूरिस्ट जा रहा है। हमारे यहाँ नीति, माणा, इन इलाकों में हम सोच भी नहीं सकते कि हम जनवरी और जो या फिर हरसिल वैली में कि वहाँ टूरिस्ट को फॉलो, वो तो बॉर्डर एरिया है, उस वजह से थोड़ा सा सड़कें खोल दी जाती हैं। वरना सोचना चाहिए सरकारों को, टूरिज़्म बढ़ाने के लिए आपको बर्फ़ देखने के लिए बहुत जल्दी लोग आते हैं, और आप सड़क नहीं खोलेंगे तो बर्फ़ देखने लोग कैसे आएंगे। 15 मार्च के बाद ओलावृष्टि होती है ना, हाँ, उससे बचने के लिए हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे यहाँ जितने भी सेब के, जिसमें मैंने पूरा मुक्तेश्वर देखा, इतना बड़ा सेब का इलाका है, इवन हरसिल भी कोई नेट लगाता ही नहीं है, वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। उससे क्या होता है, अधिकतर फूल तो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये सेब का जो दाना होता है उस पर भी जब ओला पड़ता है तो ख़राब हो जाता है। एक बार सेब का दाना ख़राब हो गया बचपन में ही, उसके बाद वो
पनपेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। देखिए क्या होता है, जब आप 2000 से ऊपर की हाइट पे होते हैं तो उस हाइट पे जब विंटर्स, पीक विंटर्स में होता है तो वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ सीधे बर्फ़ गिरती है। और जब मार्च और अप्रैल का समय आता है, जब हल्की गर्मी स्टार्ट होनी होती है, तो उस समय बारिश की जगह ओलावृष्टि होती है, यानी कि मौसम बनेगा तो सीधे ओले गिरेंगे। और उस समय यहाँ फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो अगर फ्लावरिंग के टाइम में ओलावृष्टि हुई तो उससे फूलों को नुकसान होता है। और अब देखो पूर्ण, हिमाचल में सेब को लेकर कितने डिस्ट्रिक्टों में सेब का उत्पादन होता है। अब इधर से शुरू करते हैं। किन्नौर, सिरमौर, शिमला, आपका मंडी और कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, कुछ इलाके जो लाहौल स्पीति के हैं निचले वाले, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ, और थोड़ा बहुत धर्मशाला। तो पूरी जो इकोनॉमी है वो सेब की। और अब तो सेब के साथ साथ जो यहाँ के काश्तकार हैं वो दूसरे राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में वो लोग बगीचे ले रहे हैं लीज पे या ख़रीद रहे हैं, वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ लीज पे या वहाँ के किसानों के साथ वहाँ ज़मीन लेकर वहाँ जैसे अंगूर की खेती है, अनार की खेती है, केले की खेती है, जहाँ जहाँ भारतवर्ष में, क्योंकि जो इसकी नींव पड़ी ना इस प्रदेश की, डॉक्टर YS परमार ने जो यहाँ की नींव डाली थी वो इतनी मजबूत नींव है कि कोई भी सरकार आए यहाँ, बीजेपी, कांग्रेस, उस नींव के आधार पर ही वो आगे बढ़ते हैं। जल है तो कल है। बावड़ी नाम अभी गूगल मैप में देखना जरा भाई साहब, गूगल मैप में। हाँ, आराम आराम से लाओ, ब्रेक कोशिश करना कि ब्रेक ना मारो। हाँ ठीक चल रही है, आराम से, थोड़ा इधर, बस 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 बस, चलो 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 चलो, ठीक है, अब ठीक है, चलते जाओ चलते जाओ। घुमाओ इधर की तरफ, घुमाओ और इधर घुमाओ मेरी तरफ, और घुमाओ, बस सीधी चलो, सीधी चलो, सीधी ले चलो, मेरी तरफ घुमाओ हल्का सा। मैं ये चाह रहा हूँ कि बस तुम ये टायरों के बीचों बीच चलते रहो बस। देखो वो जा रहा है एरोप्लेन, वो फाइटर प्लेन जा रहा है। हाँ पुरंदा, वो देखो ऊपर, देखो ऊपर, नॉर्मल प्लेन होगा वो। तो ये हैं, ये आप PWD से हैं? अच्छा, कैसे डेली वेज पे आप लोग काम करते हैं? नहीं, हाँ, सरकारी परमानेंट है। हाँ जी, रेगुलर है। अच्छा, ये कौन सा PWD का कौन सा खंड है? ये जी मंडी। मंडी तो जिला हो गया। हाँ जी, मंडी है। अच्छा, तो आप लोग जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हो सकता है वहाँ पर हाँ। ये फावड़ा और बेलचर से इसको साफ कर रहे हैं। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है, चलो, ताकि कोई गाड़ी स्लिप ना हो। हाँ, आगे भी जाएंगे अभी आप लोग? हाँ जाएंगे, जहाँ तब तो नागा पॉइंट है वहाँ पे जाएंगे। नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ
भाई साहब पूरा नाम आपका? मेरा नाम कुंदन लाल है। कुंदन जी, ये इलाका ज़रा बताइए इसके बारे में, आसपास के गांव और आपका। ये जो निचली साइड खड़ी है सर, नीचे दवेड़ है, ये ग्राम पंचायत खड़ी का एरिया है पूरा। ये जो है नेहरा गांव है, ऊपर कंडा आ गया। कंडा पंचायत जो है अभी नई बनी अभी। तो ये ठाकुर जयराम जी का इलाका है हमारा। सीएम मतलब सीएम है उनका ये विधानसभा क्षेत्र? हाँ जी, हाँ जी। और ये वैली जो है इसका क्या नाम है पूरी जो दिख रही है? ये जो वैली है ये है बंजार वैली। हाँ, जो कुल्लू में आया है ये। हाँ, मतलब ये यहाँ मंडी है। हाँ जी। और ये डिस्ट्रिक्ट का वो नदी जो दिख रही है, हाँ जी, ये कुल्लू में है जी। हाँ, ये मंडी है और उसके पार फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। हाँ जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले कि सड़क कुछ गाँव में नहीं पहुँची, तो कौन से गाँव हैं? यहाँ खेती बाड़ी मटर है, सेब है और छली है। छली क्या हुआ? गेहूँ? मक्की। ठीक हाँ है, जी। छली बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जौ है, कनक है। आप लोग वो मंडवा भी उगाते हैं जिसको रागा मंडवा जो होता है अनाज जैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका वो होता है या? पीछे लगाते थे सर, अब आजकल जो है थोड़ा नकद फसल में गए। कैश को पीछे तो बीजते थे, जैसे हमारे दादाजी थे। यही आपकी मंडी पहले सड़क थी, उसके बाद ऊपर आई? ऊपर आई तो अभी। हाँ जी, टाइम लगा। जैसे आज बोल रहे हैं कि सराज में जो विकास हुआ, विकास तो होना चाहिए। किसी भले ज़माने में मंडी में था, कुल्लू में था, बाली चौकी से आते थे। हमारे लिए तो रोड ही नहीं थी यहाँ पर। जैसे हम उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे, हम या तो जाना पड़ता था हमारे लिए खून। ये जो ये पहाड़ी जो आई, इसके पीछे पिछली साइड जाना पड़ता था हमें स्कूल। अरे उतनी दूर? कितना किलो? बहुत ज़्यादा किलो। यहाँ तो 2 और 2.5 घंटा लगता था हमको पढ़ने के लिए पैदल ही। जो खड़ी में था ये तो 8वीं तक था। 10वीं के लिए हमें या तो बाली जाना पड़ता था या तो खून जाना पड़ता था। आज जो है खड़ी में ऐसा कुछ है। इसका वो बदले उठ क्यों नहीं रही हो? तो पाँव में चोट लग गई उसकी शायद ना, यहाँ पे चढ़ाते समय। वो देखिए इधर लगी है नीचे चढ़ाने टाइम। हाँ सही है, उसी समय लगी होगी, लोहा है ना। हाँ जी। इस गांव में वो बना रखा है जो वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना है, उसका उदाहरण आपको इस गांव में देखने को मिलेगा। जो कारीगरी की गई है, बारीक कारीगरी, उसके दीदार आपको यहाँ कराने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। बिल्कुल अनछुई वैली है। यहाँ का लाइफस्टाइल, रहन सहन आप लगातार देख ही रहे हैं। सेब के बगीचे हैं बड़े बड़े, और ये चारों तरफ ये जंगल है, मिक्स फॉरेस्ट है। इस तरफ कहीं कहीं देवदार है, कैल है, सुरई है। जो काष्ठ शिल्प की मंदिर हैं उनकी बेजोड़ नमूना जो है मंदिरों का, उसके दर्शन कराने के लिए हम आपको इस गांव में लाए हैं। इसकी अगली कहानी आपको, इसकी पूरी कहानी आपको अगले वीडियो में दिखाई देगी। थोड़ा चढ़ रहे हैं, यहीं पर हम इस कहानी को विराम दे रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए अगले वीडियो में आप देखिएगा इस गांव की कहानी और यहाँ के मंदिर की वास्तुशिल्प की। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।